नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजा के अंदर हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अब फिलिस्तीनियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने अब फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है। किस मामले में, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजरायली कार्रवाई को लेकर के वहां के हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। ताजा जो सिचुएशन है वो काफी भयावह हो चुकी है। आगे इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से लगातार संघर्ष चल रहा है, इसी बीच सऊदी अरब जश्न मना रहा है और इसका वीडियो वायरल होने के बाद पूरी दुनिया में सऊदी अरब के खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत से नाराज हुआ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद से विपक्षी दलों की आवाज को बाहर करना गंभीर मुद्दा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त सूचना भेजने के आरोप में राजस्थान से एक और व्यक्ति पकड़ा गया है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा सियासी उलटफेर। शिंदे गुट के 2 सांसद समेत कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जो है महाराष्ट्र की सरकार संकट में पड़ गई है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और गाजा के अंदर जिस तरह से इजरायली सेना बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रही है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह तमाम क्रूरता बंद होनी चाहिए? अगर आपका भी आंसर हाँ है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपनी आवाज जरूर उठाएं, वीडियो को शेयर भी करें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की एक सांसद सेनेटर फातिमा पैमेन ने फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। रशिया ने जहां एक तरफ फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश घोषित करने की वकालत की है, साथ ही साथ चीन ने जो है इजराइल को अपने नक्शे से हटा दिया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की सांसद ने अब यह कहा है कि इजराइल खुद की रक्षा करने के लिए फिलिस्तीन का विनाश नहीं कर सकता। ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है कि एक ही दिन में 3 देशों ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए ये बयान दिए हैं। तो ये अपने आप में इजराइल के लिए एक मतलब जो है बड़े झटके की खबर है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और रूस और अगर चीन जैसे मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है तो ये अपने आप में इजराइल की टेंशन बढ़ा देने वाली खबर है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने आ रही है गाजा से, जहां पर हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। खाना पानी जो है खारा पानी पी रहे गाजा के बच्चों की ऐसी दुर्दशा। यूनाइटेड नेशन ने बताया भयानक मंजर। दरअसल गाजा संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता एजेंसी यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण लोग अपने बच्चों को खारा पानी देने के लिए मजबूर है। बीबीसी ने यूनिसेफ के प्रवक्ता डोबी फ्रिकर के हवाले से कहा है कि गाजा जिस कमी का सामना कर रहा था उसे दूसरे स्तर पर बढ़ा दिया गया है। सहायता आपूर्ति के बारे में बात करते हुए फ्रिकर ने कहा कि सहायता आपूर्ति आ रही है लेकिन वो काफी कम है। यूनिसेफ ने तत्काल मानवीय युद्ध विराम और गाजा को सहायता आपूर्ति बढ़ाने का भी आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि रविवार को 30 से अधिक सहायता ट्रक गाजा में दाखिल हुए, जो सीमित आपूर्ति की अनुमति के बाद क्षेत्र में सबसे बड़ा मानवीय सहायता काफिला था। लेकिन इतना काफिला भी गाजा के अंदर सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। लोगों को और मदद की जरूरत है और हालात इस कदर बिगड़ने लगे हैं कि लोग अब खारा पानी पी रहे हैं। आप समझते हैं कि खारा पानी पीने के बाद बॉडी का क्या हाल होता है, लेकिन गाजा की फिक्र आज 57 देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से गाजा में लगातार संघर्ष चल रहा है, इसके मद्देनजर गाजा में किस तरह से लोग
बेबस हो चुके हैं। निहत्थे लोगों को इजराइल निशाना बना रहा है और गाजा के लोग दुनिया से मदद मांग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो सऊदी अरबिया है वो जश्न में डूबा हुआ है। आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल और हमास में जंग के बीच जश्न मना रहा यह मुस्लिम देश, भारतीय मुसलमान भी नाराज। इजराइल हमास के बीच चल रहे इस तरह के संघर्ष में आप जानते होंगे कि 9,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया में नहीं रहे। गाजा पट्टी में इजरायली सेना दूसरे चरण में जमीनी आक्रमण शुरू कर चुकी है। सोमवार तड़के आईडीएफ ने गाजा के उत्तरी हिस्से को अपना निशाना बनाया, जहां एक तरफ दुनिया भर के मुसलमान फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम देश सऊदी अरब जश्न मना रहा है। सऊदी अरब में रियाद सीजन की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को एक भव्य आयोजन के साथ यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में दुनिया भर की मशहूर हस्तियों को परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया गया है और इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब कई देशों ने सऊदी अरबिया से नाराजगी जताई है और कई देशों के लोग सऊदी अरबिया से नाराज हो गए। लोगों का कहना है कि एक तरफ गाजा में बेकसूर निहत्थे फिलिस्तीनी के लोगों को जो है मारा जा रहा है और जो सऊदी अरब है वो जश्न मना रहा है। ये कैसे देश हैं, ये कैसे लोग हैं जिनको अपने ही लोगों की फिक्र नहीं है? ये लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। भारत से अब जो है इजराइल खफा हो गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की कड़े शब्दों में निंदा की है। दरअसल भारत ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव आया था इससे दूरी बना ली थी, जिसके बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के रुख पर टिप्पणी की है। सोमवार को उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य देश जिसमें भारत भी शामिल है इस तरह की बर्बरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र में लाए प्रस्ताव को गंभीर रूप से दृष्टिपूर्ण बताते हुए यह कहा कि मुझे दुख होता है कि हमारा ही एक मित्र देश इस बात पर जोर नहीं दे रहा है कि इजराइल में जो कुछ भी हुआ उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और भारत की यूनाइटेड नेशन में इजराइल के समर्थन में वोट ना करने को लेकर के इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में निंदा की है, यानी भारत की निंदा की है। यह भक्तों के लिए बड़ा झटका है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे संसद के अंदर विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा था, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें इस मामले में सावधान रहना चाहिए। संसद से विपक्षी दलों के नेताओं की आवाज को बाहर करना एक गंभीर मामला है। यह अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को गुप्त सूचना भेजने के आरोप में राजस्थान इंटेलिजेंस ने नरेंद्र कुमार नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस युवक की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे कई संगठनों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वो इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। हाँ, नरेंद्र कुमार की जगह अगर कोई मुसलमान होता तो आप समझ सकते हैं हंगामा कहां बढ़ जाता। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर मराठा आरक्षण हिंसक होने के बाद एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। खबर यह आ रही है कि मराठा आरक्षण की मांग के बीच शिंदे खेमे में भारी बगावत हो गई है। 2 सांसदों समेत कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार काफी संकट में आ चुकी है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।